आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगहना से लौटती बेर। ये बहुत प्रकृति की सुंदरता का इसमें भी वर्णन किया है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने। और केदारनाथ अग्रवाल जी कौन हैं? प्रगतिवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं। इनमें दोनों बातें सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? एक तरफ तो शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति है, दया है, करुणा है, और शोषक पूंजीपतियों के प्रति इनका जो क्रोध है उन्मुक्त रूप से निकला हुआ है। और दूसरी तरफ क्या है? प्रकृति का मनोहारी चित्रण, प्रकृति के सुषमा और सुंदर का इतनी सुंदर इन्होंने बखूबी चित्रण किया है कि देखते ही बनता है। तो यहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है कवि ने। हम इसको पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर, है ना। इस आप लोग सोचते होंगे कि चंद्रगहना से लौटती बेर क्या है। ये शीर्षक है। कैसा शीर्षक? चंद्रगहना एक स्थान का नाम है। किसका नाम है? चंद्रगहना एक स्थान का नाम है जहाँ से कवि लौटते हैं और एकांत में एक खेत के किनारे अकेले बैठ जाते हैं और प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हैं। और निहारते हुए ही उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो उन्होंने क्या लिखा है चंद्रगहना से लौटती बेर में? इसको पढ़ लेते हैं पहले। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत के बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कवि ने लिखी है। यहाँ क्या कहा है उन्होंने कि देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। इसका संदर्भ होगा, कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल, कविता का नाम चंद्रगहना से लौटती बेर, है ना। और प्रसंग में हम क्या बताएंगे? कवि ने यहाँ पे चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते हुए किसी खेत के मेड़ पर बैठ जाते हैं और प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इसके अर्थ को समझें। शब्दार्थ: देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ माने क्या होता है? मेड़ आप लोग सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे कुछ लोग। तो मेड़ का अर्थ होता है खेत की सीमा। दो खेत को अलग करने के लिए एक मिट्टी का ढेर बनाया जाता है जो चलने का काम भी आता है, रास्ता भी रहता है वहाँ से जाने के लिए, तो उसको मेड़ कहते हैं। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। बीता मतलब क्या होता है? बीते का मतलब होता है बालिस्त, मतलब पुराने नाप की एक इकाई है, मापने की इकाई। ठिगना मतलब क्या होता है? छोटा बौना। बांधे मुरैठा, मुरैठा सुने हैं? मुरैठा का मतलब होता है साफा, जो सिर में बांधा जाता है, ये जिसको पगड़ी भी कहते हैं। बांधे मुरैठा शीस पर, शीस मतलब सिर होगा क्योंकि सिर में ही पगड़ी बांधा जाता है। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। हठीली मतलब जिद्दी, जो हट करने वाली हो। देह की पतली कमर की है लचीली, लचीली मतलब लचकदार। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो अब
भावार्थ समझें। कवि क्या कह रहे हैं कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहते हैं कि मैं चंद्र गहना स्थान से जब लौट रहा था तो मैं किसी खेत के मेड़ पर बैठ गया अकेला और प्रकृति के दृश्य को देख रहा हूँ। तो उस प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए उन्होंने क्या देखा है, एक खेत में एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना। उन्होंने देखा कि एक खेत में चने उगे हुए हैं, जिसमें कैसा है वो, एक बीते के बराबर, एक बलिष्ठ है, बहुत छोटा ठिगना सा चना वहाँ पे उगा है, और बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। कवि कहते हैं कि वो चना जो है, चने के सिर पर, चने का फूल कैसा होता है, गुलाबी रंग का, उस गुलाबी रंग के फूल को कवि ने देखकर ये कल्पना की कि यह चना छोटा सा है, उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग का पगड़ी बांधा है।